चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को लेकर के हम आपके साथ वीडियो साझा करने जा रहे हैं। द्वितीय भाव को क्या है, इसके बारे में समझना है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव वास्तव में धन ही नहीं है, धन के साथ साथ कुटुंब भी है, प्रारंभिक शिक्षा भी है, धन संचय किया हुआ व्यापार या नौकरी के द्वारा संपत्ति का योग भी है। द्वितीय भाव वाणी भी है और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को एक्टिव करने के लिए 9th हाउस और 10th हाउस हमेशा जागृत होना चाहिए। और यदि 9th हाउस में, 10th हाउस में यानी भाग्य भाव में और कर्म भाव में कोई ग्रह शुभ है तो द्वितीय भाव जागृत होगा। यदि 9th हाउस में और 10th हाउस में यानी कर्म भाव में और भाग्य भाव में अशुभ ग्रह है तो द्वितीय भाव अशुभ हो जाएगा। यदि जन्म कुंडली में कर्म ही सही नहीं है तो धन कैसे होगा? इसी विषय को, संदर्भ को लेकर के हम आगे क्रमशः आपके साथ वीडियो बटेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको वो वीडियो के साथ साथ एक चार्ट बना करके समझाएं, प्रयास करेंगे। तो जिन लोगों को इस अर्थ संबंधी वीडियो को समझना हो वो जरूर पूरी तरह से देखें। फिलहाल हम यहाँ एक परिचय करा देते हैं। जन्म कुंडली में यदि काल पुरुष का चक्रांग देखा जाएगा, जन्मांग देखा जाएगा, तो उसमें मेष लग्न ही आता है। लग्न के अंतर्गत मेष और ठीक द्वितीय घर में वृष लग्न आएगा और वृष का जो स्वामी है वो शुक्र है। इसलिए यहां पर शुक्र का प्रभाव क्या है यह समझना होगा। परंतु एक बात और ध्यान रखना है, यहां मूल रूप से कारक जो है धन का वो देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति कारक है। इस हिसाब से यदि देवगुरु बृहस्पति कहीं पीड़ित हुए तो जातक के जीवन में धनाभाव हो सकता है। चलिए हम एक नजर डाल लेते हैं। जन्म कुंडली में यदि द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह होगा तो जातक का बचपन शिक्षा को लेकर के शुभता की ओर होगा। यदि जन्म कुंडली में कोई अशुभ ग्रह होगा तो जातक का बचपन अशिक्षा का बोध करवाता है। चलिए हम यहां पर सबसे पहले सूर्य को ही देख लेते हैं। सूर्य कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्रिय और वाणी में ओज एवं रूप का बोध भी कराता है। यहां सूर्य होने का तात्पर्य है कि जातक को वाणी से संबंधित धनार्जन करवाएगा, पिता के माध्यम से धनार्जन करवाएगा। सूर्य यदि यहां पर अच्छे हैं तो आपके जीवन में धन का, यश का जो प्रतिफल है शुभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि यहां सूर्य पीड़ित हो गए तो आपके वाणी में उग्रता यानी क्रोध और अग्नि कारक है, दाह कारक है। सो यहां पर यदि सूर्य पीड़ित होते हैं, किन अवस्थाओं में पीड़ित होंगे? जब कोई शत्रु ग्रह सूर्य को देखे या सूर्यहीन अवस्था में हो तो सूर्य पीड़ित हो जाते हैं। मान लीजिए 12वें घर में शनि बैठे हैं, अब शनि की दृष्टि तीसरी सूर्य पर आएगी। दूसरी बात, यदि 7वें घर में, ठीक दूसरे घर से 7वें घर में यानी 8वें घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु कोई भी ग्रह बैठे होंगे तो सूर्य को देखेंगे, लिहाजा सूर्य के ऊपर अपना कुप्रभाव डालेंगे। इसी भांति से जब सूर्य बैठेंगे पंचम भाव में तब भी आपके सूर्य को, शनि बैठेंगे पंचम भाव में तब भी आपके सूर्य को प्रभावित करेंगे।
ऐसी अवस्था में आपने धन स्थान पर बैठे हुए ग्रह के साथ साथ वहां पर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, इसका भी जरूर ध्यान रखें। इसी हिसाब से यदि चंद्रमा दूसरे घर में बैठे होंगे तो जातक को सुमधुर भाष्य, वाणी का बोध करवाने में सहयोग देंगे। चंद्रमा जातक को खान पान से संबंधित पवित्र व्यवहार कराने में समर्थवान बनाएंगे और मृदुभाषिता तो होगी ही होगी, वाणी की कुशलता, वाक चातुर्यता इत्यादि तो होगी, खान पान भी शुद्ध होगा। यदि चंद्रमा दूसरे स्थान पर है और कोई ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा है तो चंद्रमा मातृ पक्ष को मजबूत करता है, ससुराल पक्ष को, उसके दायरे को मजबूत करता है और राज्य कृपा का बोध भी कराता है। राज्य कृपा के माध्यम से सरकारी अवसरों से लाभ होता है। जलीय पदार्थों से, दूध इत्यादि के पदार्थों से इस व्यक्ति को लाभ होता है। सूत, कपास इत्यादि से भी इस व्यक्ति को लाभ होता है। यदि चंद्रमा यहां पीड़ित हुआ तो एक तो चरित्र में दोष दे देगा, चंद्रमा के पीड़ित हुआ तो, दूसरा मनोबल डाउन कर देगा। चंद्रमा पीड़ित हुआ तो मातृ पक्ष का कष्ट सहन करना पड़ेगा और वाणी में विकलता आ जाएगी। चंद्रमा पीड़ित हुआ तो चेहरे पे और जबान पे अनकंट्रोल कोई ना कोई दाग धब्बे, निशानियां बन जाएगी। यहां पर अगर मंगल बैठे होंगे, अब हालांकि मंगल किस राशि में है इसकी चर्चा हम चार्ट के माध्यम से पुनः आपको देंगे, लेकिन अभी धन से संबंधित कौन से ग्रह क्या करेंगे उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। यदि मंगल यहां पर बैठेंगे तो व्यक्ति में स्वतंत्र रूप से धन कमाने की इच्छा होगी और ऐसे व्यक्ति को धन का लाभ, जमीन, क्योंकि मंगल धरती पुत्र है, मंगल डॉक्टर लाइन से, मंगल अग्नि संबंधित कार्यों से आपको लाभ देंगे। सर्जिकल जो सिस्टम है उसके माध्यम से आपको मंगल लाभ देंगे। यदि मंगल यहां पर खराब हो जाए, दूषित हो जाए तो जातक अनावश्यक व्यय करता है, ऋण इत्यादि का कारण बन जाता है। दूसरे घर में, दक्षिण भारत में मंगल को दूसरे घर में देख करके लोग मंगलिक बोल देते हैं। मंगल का प्रभाव यहां पर बुरा हो जाता है जब मंगल नीच या शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो जाएगा। तो ऐसे में मंगल अगर अशुभ हुआ तो जातक में नकारात्मक बोलने की शैली होगी, वह उग्र और व्यग्र होकर के बोलेगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना रौब डालने का प्रयास करेगा, खोखलापन होगा, व्यर्थ का, दिलग्गी और मजाक का स्वभाव भी बन जाएगा और चरित्र में यह व्यक्ति गिर जाता है यदि मंगल यहां पर खराब हुआ तो। चूंकि बुध वाणी का द्योतक है, बुध व्यापार का द्योतक है, शिक्षा को लेकर के भी बुध अगर एक्टिव है और दूसरे घर में बैठा है तो प्रारंभिक चरण में ही शिक्षा बढ़िया होगी। ऐसा व्यक्ति बोलचाल की परिभाषा से धन कमाता है, वकालत से, शिक्षा देने से, स्कूली शिक्षा से, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी इत्यादि के और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि के कार्यों से इस व्यक्ति को लाभ होता है और अधिक धन आता है। लेकिन यदि बुध यहां पर भी अशुभ हुआ, कोई बुरा ग्रह देखेगा तो वाणी का दोष आएगा, वाणी में हकलाना आ सकता है, दांतों में पीड़ा हो सकती है, दांतों की तकलीफें बढ़ जाएंगी, बहन, बुआ, मौसी और साली इन रिश्तों से कुछ न कुछ अनबन रहेगी एवं ऐसा व्यक्ति अनावश्यक बोलेगा, व्यर्थ का भाषण करेगा और दुनिया में हंसी का पात्र भी ऐसा व्यक्ति बन जाता है। बुध यदि पीड़ित हुआ तो, लेकिन यदि बुध अच्छा है तो धन, संपत्ति, वैभव वाणी के द्वारा ये व्यक्ति कमाएगा। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति
तो हर प्रकार से संबंध, शिक्षा, पारिवारिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व करने की क्षमता इत्यादि प्रदान करते हैं। यदि यहाँ देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा और फिर कहीं एकादश भाव भी प्रभावित अच्छा सा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास आजीवन धन संपत्ति रहती है। और चूंकि द्वितीय भाव जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी बोध कराता है, लिहाजा यदि यहां बृहस्पति बैठे होंगे तो जीवन साथी की भाषा शैली उत्तम होगी, विद्वान भरी होगी, योग्यता से भरी होगी। यदि देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी एक संस्कारी, मर्यादित संभाषण करने वाला होगा। पिता के और परिवार के लिए यह व्यक्ति सफल ट्रम्प का कार्ड साबित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने समाज को, जिसका दूसरे घर में शुभ बृहस्पति बैठा हो, शुभता की तरफ, शिक्षा की तरफ जागृत करता है। वेदवाणी, देववाणी, संस्कृत में इस व्यक्ति को सफलता देता है। लेकिन यदि बृहस्पति पीड़ित हुआ तो प्रारंभिक चरण में यह व्यक्ति निर्धनता के कारण अशिक्षित भी हो सकता है। और बृहस्पति पीड़ित हुआ तो ऋण, रोग, परेशानी, कंठ की परेशानियां इत्यादि भी देगा। यहां पर शुक्र को भी हम देखें, यदि शुक्र यहां पर शुभ है तो जातक सुंदर, वाचाल, शुभ वाणी, मधुर कंठ, शुक्र हंसमुख, गायन प्रिय, वाक शैली आकर्षित करने वाली, यानी वाणी आकर्षित करने वाली। शुक्र यहां बैठ करके जीवन में जातक को शुभ होगा तो एक पत्नी व्रती बनाता है, भोगी और संस्कारी बनाता है। सुगंधित द्रव्यों, रत्न आभूषणों से भरा पूरा जीवन इसका शुक्र यदि शुभ है तो होगा। यदि शुक्र यहां अशुभ है तो ऐसा व्यक्ति अनावश्यक व्यय करता है, व्यर्थ के व्यय करता है, अपनी शौकीन मिजाजी में कभी कभी ऋणी भी हो जाता है, कर्जी भी हो जाता है, और नृत्य, गीत, सिनेमा, इनमें अपनी संपत्ति को व्यर्थ में अपव्यय करेगा। यदि शुक्र प्रभावित अच्छी तरह से शुभ ग्रहों से है तो जीवन शुभ, सुचितापूर्ण, सफेद क्रीम कलर इत्यादि इस व्यक्ति को बहुत प्रिय लगाने वाला होगा। और मृदुभाषी के साथ साथ मिष्ठान भोजी भी बनाएगा। तो अपने कुटुंब को ये व्यक्ति सब कुछ, सब सुख देने का पूरा योग्यता वाला व्यक्ति बन जाता है। अब शनि यहां पर द्वितीय भाव में, यदि धन भाव में हैं, अगर शुभ हैं, तो इस व्यक्ति को वकालत इत्यादि से भी लाभ होता है, जजमेंट देने से लाभ होता है, न्याय प्रियता से लाभ होता है, ग्राम पंचायत मुखिया, सरपंच इत्यादि का लाभ देगा। शनिदेव यहां पर बैठे हुए पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल पंप इत्यादि के कारण भी लाभ देंगे। कुछ शनि और ज्यादा उग्र हुए और ज्यादा प्रभावित हुए तो ऐसे में जातक की वाणी में थोड़ी कठोरता आती है। यदि शनि यहां अशुभ हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे या अशुभ फल देंगे तो जातक आलसी, मूर्खतापूर्ण बात करने वाला, जिससे व्यक्ति चिढ़ जाए एवं चरित्रहीन भी हो जाता है। किसी भी कार्य को करने में बड़ा विलंब लगाते हैं, धीरे 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 ये व्यक्ति उस चीज को कहते तो हैं पर पूर्ण नहीं कर पाते। और पुनः यदि शनि यहां खराब अवस्था में होंगे तो जातक के अपने जीवन साथी के साथ विचारधाराओं में बड़ी विपरीत अवस्था होगी और कभी कभी तो रिश्ते टूट जाते हैं। दूसरे घर में शनि अगर अशुभ परिणाम फल देंगे तो, और यदि शुभ हुए तब तो धन 2 नंबर के पैसे से भी आएगा, अथाह संपत्ति देंगे। राहु यहां पर वाणी को दूषित कर देंगे। यदि शुभ हुए, जैसे वृष राशि में शुभ होते हैं, मिथुन राशि में भी शुभ होते हैं,
कन्या राशि में भी शुभ होते हैं, वृष में उच्च के होते हैं। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, परंतु इनको वृष राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि में सफल बताया गया है। बाकी राशियों में यदि राहु है तो ठुड्डी पे चोट, फेस पे कहीं भी चोट, अपव्यय, धन का व्यर्थ का खर्च, खान पान, मांसाहार, मद्यपान इत्यादि करवाएंगे। राहु धन तो दे सकते हैं शुभ अवस्था में, लेकिन भोजन अशुभ करवाएंगे। पुनः जातक के जीवन में जो उसका जीवन साथी है उसके साथ राहु की कटुता बनी रहेगी। ऐसे में जातक के साथ बहुत कम लोग बतियाते हैं, बहुत कम लोग बात करना पसंद करते हैं। यदि केतु यहां पर होंगे तो केतु जातक में बहुत संपत्ति तो नहीं देंगे। हालांकि केतु यहां पर होने से जातक में धन संपत्ति कमाई का जो योग बनाते हैं वो विशेष तौर से आर्टिफिशियल चीजों से कमाने का योग बनाते हैं। आर्टिफिशियल अंगों से भी ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति कमाता है। जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं उनके माध्यम से भी ये व्यक्ति धन कमाता है। शुभ हुआ तो धन अच्छा होगा, लेकिन पारिवारिक कौटुंबिक मतभेद बना रहेगा। अशुभ केतु गर्दन के रोग, मुख के रोग, दंतावली में प्रॉब्लम्स, सिरोपीड़ा, पारिवारिक असंगत, पारिवारिक उत्पात करवाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9 ग्रहों का जो मैंने विवेचन किया है ये एक सार्थकता को लेकर के किया है, निरर्थकता को लेकर के नहीं किया है। अब किस अवस्था में, किस राशि में कौन से ग्रहों का धन अवस्था को बढ़ाने के लिए उपचार क्या करना चाहिए, ये हम चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यह श्रृंखला आपके साथ जारी रहेगी और यदि आपने यह श्रृंखला पूरी तरह से समझ लिया तो मान लीजिए कि आपको धन संपत्ति वैभव को, सूत्र को समझने में, घटाने बढ़ाने में योग्यता प्राप्त हो सकती है। अब वो बात अलग की है कि जब कर्म और भाग्य ही नहीं ठीक है तो व्यक्ति चाहे कुछ भी कर डाले, कुछ नहीं होता, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध है उसे झेलना पड़ेगा, पर फिर भी कुछ बदलाव आ सकता है। तो इसलिए ज्योतिष की ये महाविद्या जो विद्या है, इसके माध्यम से आप किसी का भला तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो में यह श्रृंखला प्रारंभ करने का यह पहला वीडियो आपके साथ बांट रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो हम इस श्रृंखला को बराबर जारी रखेंगे और आपके साथ चर्चा करते रहेंगे ताकि आप समझ सकें। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि चार्ट के सहित आपके साथ वार्ता करें। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।